जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी जी में एक बस अनियंत्रित होकर महिला से टकराई। महिला की हुई मौके पर मौत। बाद में पहाड़ी से टकराई बस, जिसके कारण कई गाड़ियां भी आई बस की चपेट में, हुआ भारी नुकसान। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने क्यूएट यूजी 2024 के आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक बढ़ाई। 15 मई से 31 मई तक होगी परीक्षा। पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने मंडी में पत्रकार वार्ता कर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस के नेताओं की बयान से पलटने की है आदत। आयुष्मान भारत के तहत अब सभी अस्पतालों में फिंगरप्रिंट के बिना मरीजों को दाखिला और छुट्टी नहीं मिलेगी। लाभार्थी की सही वेरिफिकेशन के बाद ही अस्पताल में आयुष्मान भारत के तहत इलाज की निशुल्क सुविधा मिल पाएगी। अस्पताल में मरीजों को कोई समस्या न आए, इसके लिए इस व्यवस्था को किया गया शुरू। मंडी जिला के भीमकाली सभागार में भाजपा के सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक हुई आयोजित। बैठक में मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत, नेता प्रतिपक्ष जयराम, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी गोविंद ठाकुर रहे मौजूद। गर्मियों से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग तैयार। विभाग ने आम जनता से पानी की बचत करने की अपील की। पाइपलाइन लीकेज होने पर तुरंत विभाग को करे सूचित। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ की ओर पर्यटकों ने किया रुख। हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्रों के साथ लगते सड़क मार्गों पर लग रहे लंबे लंबे जाम। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिला के क्षेत्रीय अस्पतालों में अब वायरल इन्फेक्शन के मरीजों की बढ़ने लगी है तादाद। स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात बरतने की अपील की। जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में शरद उत्सव 2024 का हुआ आगाज। इस मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को किया रवाना। ISBT ऊना में निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों द्वारा आम लोगों को मतदान करने के लिए किया गया जागरूक। नगर परिषद बिलासपुर के अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप ने अपने पद से की इस्तीफे की घोषणा। कमलेंद्र कश्यप 6 बार जीत चुके हैं पार्षद का चुनाव। कंगना के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया पलटवार करते हुए कहा कि हाईकमान के आदेशों का हमेशा किया पालन, आगे भी करेंगे। हाईकमान कहेगा तो वह चुनावी दंगल में उतरकर निभाएंगी जिम्मेदारी। राज्य स्तरीय जोगिंद्र नगर देवता मेले में कारोबारियों द्वारा गीला व सूखा कचरा अलग अलग नहीं देने पर NGT एक्ट के तहत अमल में लाई जाएगी उचित कार्रवाई। मेला मैदान में सजने वाली करीब 300 दुकानों में विभिन्न व्यवसाय के कारोबारियों से उनके कारोबार के हिसाब से वसूला जाएगा कचरा शुल्क। हिमाचल किसान सभा की बल्ह इकाई का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधान प्रेमदास चौधरी की अध्यक्षता में SDM बल्ह से मिला और बल्ह सब्जी मंडी के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करवाने की मांग की। HPCA स्टेडियम में 5 और 9 मई को खेले जाने हैं IPL मैच, जिसके चलते बाहरी राज्यों के क्रिकेट प्रेमियों की ओर से होटलों की बुकिंग को लेकर ली जा रही जानकारी। हालांकि होटलों में मैचों के लिए अभी शुरू नहीं हो पाई है बुकिंग। सोलन के शमलेच में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। एक युवती को पिकअप ने मारी टक्कर। युवती को इलाज के लिए IGMC शिमला किया गया रेफर। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सरकाघाट स्वाति डोगरा ने लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायत सचिव को आदेश, कोई भी 18 साल का युवा मतदाता सूची में शामिल होने से न रहे वंचित। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जोगिंद्र नगर में स्थापित पुरानी एक्स स्टैंडर्ड इरिगेशन तकनीक को अपग्रेड कर मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर से दूषित पानी को किया जाएगा रिसाइकिल। इस पानी का इस्तेमाल किसान सिंचाई के लिए कर सकेंगे। इसके लिए जल शक्ति विभाग की ओर से खर्च किए जाएंगे अनुमानित 40 करोड़ रुपए। राज्य स्तरीय जोगिंद्र नगर मेले का सोमवार को रामलीला मैदान में मेला समिति की ओर से आमंत्रित 100 से अधिक देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने किया मेले का शुभारंभ। इसके साथ ही निकाली गई एक भव्य जलेब। राज्य स्तरीय जोगिंद्र नगर मेले में संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए की गई है हाईटेक व्यवस्था। पहली बार CCTV कैमरों के अलावा ड्रोन से भी सुरक्षा प्रबंधों पर रखी जा रही नजर। पुलिस थाना जोगिंद्रनगर और मेला स्थल में कंट्रोल रूम किए गए हैं स्थापित। चंबा जिला मुख्यालय से सटे जनजातीय क्षेत्र पांगी के लोग सर्दियों में अपने विधायक से नहीं मिल पाए। अब गर्मी का मौसम हो चुका है शुरू। ऐसे में लोग यही आस लगाए बैठे हैं कि शायद विधायक अब उनका हालचाल पूछने के लिए पहुंचेंगे पांगी। हालांकि अभी तक विधायक की तरफ से पांगी दौरे को लेकर नहीं की गई है घोषणा। जिला चंबा के चुरा उपमंडल की सेईकोठी पंचायत के गांव नरवाड़, राख और घटू में 1 महीने से पसरा है अंधेरा। विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से बड़ी दिक्कत। लोग बोले समस्या जल्द हल न हुई तो सड़कों पर उतरेंगे। चंबा जिला की ग्राम पंचायत महला के बाशिंदे बंदरों के आतंक से काफी परेशान। बंदर गेहूं की फसल को कर रहे हैं चट। इस वजह से किसानों को अपनी मेहनत का नहीं मिल रहा लाभ। प्रशासन और वन विभाग से किसानों ने की मांग, बंदरों को रिहायशी बस्ती से दूर भगाने की व्यवस्था की जाए। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज ने SDM को ज्ञापन सौंप कर मांग की है कि कार्तिक स्वामी मंदिर कुक्ति के कपाट खुलने की व्यवस्था का जिम्मा तहसीलदार स्तर के अधिकारी के पास होना चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन करने में न हो परेशानी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा की कृष्णा लैब में फिर से मरीजों के टेस्ट हो गए हैं शुरू। इससे मरीजों को मिली राहत। इससे पहले मरीजों को मजबूरी में निजी प्रयोगशाला में जाकर करवाने पड़ रहे थे महंगे टेस्ट। जिला चंबा के निजी स्कूलों ने नए शैक्षणिक सत्र से फीस बढ़ोतरी की योजना कर ली है तैयार। ऐसे में अभिभावकों को अब नए शैक्षणिक सत्र से बच्चों की दाखिला फीस से लेकर मासिक फीस के लिए अपनी जेब करनी होगी ढीली। कुछ स्कूलों ने 9.6% बढ़ाया है प्रवेश शुल्क, तो कहीं 10% तक की गई है बढ़ोतरी। उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर गरजे शिमला नागरिक सभा के सदस्य। पानी, बिजली, प्रॉपर्टी टैक्स, कूड़ा उठाने की फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 6 दिन में हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ। पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि, बारिश और बर्फबारी के आसार। सिरमौर के गुरु इतवार नाथ मठ थौड़ निवाड़ में शांत महायज्ञ आरंभ। इस मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। पाइए अपने बच्चों के लिए कम फीस में ज्यादा सुविधाएं। पैराडाइज पब्लिक स्कूल गुटकर मंडी हिमाचल प्रदेश।